हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैंने क्या किया है कि अभी एक नई प्लेलिस्ट बनाई है ट्रबल शूटिंग टिप्स करके, कि एज्योर में कोई भी रिसोर्स के ऊपर ट्रबल शूटिंग क्या किस तरह से करते हैं, या फिर मेरे इन्वायरमेंट में, मैंने जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मेरे पास कुछ इशू आया हो तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या इश्यूज़ है। इनफैक्ट अगर छोटा भी अगर ट्रबल शूटिंग रहेगा तो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जो है ट्रबल शूटिंग टिप्स करके उसके अंदर मैं अपलोड करता रहूँगा। ओके, तो चलो इस वीडियो में जो है ट्रबल शूट करने से पहले सबसे पहले तो अपने को ये जानना जरूरी है कि एज्योर में हमको एज्योर एग्जैक्टली क्या क्या फीचर्स देता है। जो कुछ कॉमन फीचर्स है एज्योर में जिनके थ्रू आप रिसोर्स के ऊपर ट्रबल शूट कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ कॉमन फीचर्स टू ट्रबल शूट इन एज्योर। तो एज्योर में जो भी रिसोर्सेज हम बनाते हैं ना, उसमें कुछ कॉमन ऑप्शंस रहते हैं जो सारे रिसोर्सेज में आपको दिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा डायग्नोस एंड सॉल्व के ऊपर। तो अब मैं पोर्टल पे जाता हूँ। पोर्टल पे जाने के लिए लेट्स से मैं ऑल रिसोर्सेज पे जाता हूँ, और यहाँ पर लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कोई भी रिसोर्स ओपन कर लेता हूँ। लेट्स से एप्लीकेशन गेटवे। ठीक है, अभी एप्लीकेशन गेटवे है तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो सेक्शन है, एक ये वाला फर्स्ट वाला और एक जो लास्ट वाला सेक्शन है ये वाला, और एक मॉनिटर वाला, ये कॉमन ही रहता है ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कोई भी रिसोर्स के ऊपर अगर आपको ट्रबल शूट करना है तो आपको डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट कुछ सॉल्यूशंस आपको इनबिल्ड सॉल्यूशंस डिफाइन किए रहते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपको बताता है कि भाई आपका अगर एप्लीकेशन गेटवे है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। आपको 502 का एरर आ रहा है कि 4x का 400 वाला जो एरर है वो आ रहा है, या फिर आपको रिडायरेक्शन में कुछ इश्यू आ रहा है, या कनेक्शन टाइम आउट का एरर आ रहा है, या बैकएंड हेल्थ में कुछ इश्यू है, या एसएसएल टर्मिनेशन का है, या एंड टू एंड एसएसएल इंक्रिप्शन का प्रॉब्लम है, या सेशन एफिनिटी का प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से ट्रबल शूट कर सकते हो। यहाँ पर दिया भी है ट्रबल शूट करके। ठीक है, तो कुछ आइडियाज़ आपको, एक बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा यहाँ से कि आपको क्या क्या एरर्स आ रहे हैं और किस चीज़ की वजह से या किस इशू की वजह से ये एरर आ रहा है। तो ये जो डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स करके जो फीचर है ये ऑलमोस्ट सारे एज्योर रिसोर्सेज में रहता है। अगर मैं नेक्स्ट रिसोर्स अगर ओपन करूँ, लेट्स से यहाँ पर देखता हूँ मैं कुछ है क्या, स्टोरेज अकाउंट है। चलो स्टोरेज अकाउंट में जाऊँगा तो यहाँ पर भी देखो डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स करके आपको आएगा। तो कॉमन प्रॉब्लम्स का यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन दिया रहता है कि जैसे आप स्टोरेज अकाउंट डिलीट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका जो वीएम का डिस्क है वो स्लो है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प चाहिए, ये जो भी है, आपको जो भी इशू आ रहा है आप सबसे पहले जाके डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स में जाके देखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने को सॉल्यूशन इधर ही मिल जाता है अपने को। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं वर्चुअल मशीन पे जाता हूँ तो वर्चुअल मशीन पे जाके जो है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी आपको डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स करके जो है एक ऑप्शन मिल रहा है। इस वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप सबसे पहले डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स में जाके देख लो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कई बार आपके जो इश्यूज़ होते हैं वो ना आपको यहीं से आपको सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। ठीक है, तो डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम इसका यूज़ करना सीखो और इसको अच्छे से यूज़ करो। इसमें से आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जो भी आपको इश्यूज़ आएंगे। ठीक है, दूसरा है चेक फॉर रिसोर्स परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो मैंने लिस्ट पॉइंट आउट करी है, ये कॉमन जो फीचर्स दे रहे हैं आपको एज्योर में रिसोर्सेज के ऊपर, वो मैंने पॉइंट आउट करे। ठीक है, फिर है चेक फॉर रिसोर्स परफॉर्मेंस। चेक फॉर रिसोर्स परफॉर्मेंस का मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको मान लो लेट से ये वर्चुअल मशीन है, इस वर्चुअल मशीन के ऊपर कुछ इशू आ रहा है, ओके, कुछ भी XYZ इशू हो सकता है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखो मॉनिटर करके ऑप्शन आता है। यहाँ मॉनिटर करके चेक कर लो कि उसका CPU यूटिलाइजेशन कैसा है, नेटवर्क कितना जा रहा है, डिस्क बाइट कैसा है, अवेलेबल मेमोरी कितना है, डिस्क ऑपरेशन कितना हो रहा है, राइट। तो कहने का मतलब मेरा ये कि हर एक रिसोर्स का ऑलमोस्ट सारे नहीं बट कुछ रिसोर्सेज में ऐसा है जहाँ पर आपको CPU मेमोरी यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट रहता है। जैसे कि आपका वर्चुअल मशीन हो गया, फिर आपका जो है यहाँ पर नीचे आएगा वेब ऐप। तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, लेट्स से आपका वेब ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वेब ऐप में जो है यहाँ पर भी आपको डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स करके आ रहा है। और इसमें अगर आप जाएंगे नीचे, ये देखो HTTP आपके पास वेब ऐप के ऊपर कौन सा एरर आ रहा है, 5x का एरर आ रहा है, क्या आ रहा है। फिर अब क्योंकि ये जो वेब ऐप है ये ऑब्वियसली जो है आपके ऐप सर्विस प्लान से एसोसिएटेड रहता है, तो आपको जो मेमोरी या फिर CPU यूटिलाइजेशन है या फिर स्टोरेज है वो आपको यहाँ पर जाके पता चल जाएगा। तो जो भी अभी लेट से मान लो आपका वेब ऐप का CPU परसेंटेज हाई है,
तो आपको प्रॉब्लम पता चल गया कि भाई आपका मान लो एप्लीकेशन अगर स्लो चल रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसका मैट्रिक्स देख सकते हो कि CPU परसेंटेज कितना है, मेमोरी कितना है। अगर आपका ये ज़्यादा जा रहा है तो आप ऑब्वियसली स्केल अप कर सकते हो। मतलब इस तरह से प्रॉब्लम्स आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो कोई भी ट्रबल शूट करना है तो सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर रिसोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये रिसोर्स क्या करता है। अब मान लो आपके एनवायरनमेंट में ऐप सर्विस यूज़ होता है, ओके, लेकिन आपको ऐप सर्विस के बारे में ज़्यादा पता नहीं और इशू आ रहा है उसके ऊपर, तो जब तक आपको उसके कुछ फीचर्स के बारे में पता नहीं होगा कि स्केल अप कौन से सिचुएशन में करते हैं हम लोग, स्केल आउट कौन से सिचुएशन में करते हैं, या फिर फाइल सिस्टम स्टोरेज क्या होता है, तो तब तक जो है आप ट्रबल शूट नहीं कर पाओगे। अभी मान लो आपने आइडेंटिफाई किया कि अरे यार CPU परसेंटेज हाई हो रहा है, तो इसका कम कैसे करोगे? अभी वर्चुअल मशीन है, राइट, तो वर्चुअल मशीन में तो हम लोग साइज बढ़ा सकते हैं, या फिर जो अननेसेसरी जो प्रोसेसेस चल रहे हैं VM में वो बंद कर सकते हैं, उनको एंड कर सकते हैं, राइट। लेकिन ऐप सर्विस में कैसे करोगे? तो आप इस तरह से स्केल अप कर सकते हो टेम्प्ररी, ताकि वो CPU जो परसेंटेज है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैकएंड में इस एप्लीकेशन का कोड का रिक्वायरमेंट होता है, या हिट इतने ज़्यादा आते हैं एप्लीकेशन में कि जहाँ पर CPU और मेमोरी यूटिलाइजेशन ज़्यादा अपने को चाहिए होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चेक फॉर रिसोर्स परफॉर्मेंस का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर रिसोर्स के मैट्रिक्स देखो यहाँ से जाके ओवरव्यू में जाके। अदरवाइज हर एक रिसोर्स में मॉनिटरिंग सेक्शन आता है, वहाँ पर मैट्रिक्स करके आता है, मैट्रिक्स में आप चेक कर सकते हो कि CPU परसेंटेज कितना है इसका। आप यहाँ से जो है हर एक रिसोर्स में मॉनिटरिंग सेक्शन में यहाँ पर टाइमलाइन भी सेट कर सकते हो कि आपको कब का देखना है, ये प्रॉब्लम कब से आ रही है, 4 घंटे से आ रही है, 12 घंटे से आ रही है, 24 घंटे से आ रही है, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट करके एनालाइज कर सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है कब से आ रही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यूज ऑफ लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस और डायग्नोस्टिक सेटिंग्स। अभी लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, बट कोई भी इशू को ट्रबल शूट करने के लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस भी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो है आपको पहले डायग्नोस्टिक सेटिंग्स इनेबल करना पड़ता है। अब डायग्नोस्टिक सेटिंग्स किधर आता है? जैसे मान लो ये मेरा ऐप सर्विस प्लान है, यहाँ पर आपको आता है डायग्नोस्टिक सेटिंग्स करके मॉनिटर सेक्शन में, ओके। तो डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में जाओ, अभी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं रहता है, आपको ऐड डायग्नोस्टिक सेटिंग्स करना पड़ता है। अभी लेट से ये जो ऐप सर्विस प्लान है इसका मैट्रिक जो है ऑल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप इस यहाँ पर नाम दे दो डायग्नोस्टिक सेटिंग का नेम, और जो डेस्टिनेशन डिटेल्स है वो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट के ऊपर डिटेल है, लेकिन अगर आपको ट्रबल शूटिंग के पर्पज से करना है तो आपको हमेशा सेंड टू लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस ही चूज करना पड़ेगा, और यहाँ से आप लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस आप चूज कर लो। तो क्या होगा कि जो भी एरर्स आएंगे, इंफॉर्मेशंस आएंगे, वार्निंग्स आएंगे, वो हर बार क्या होगा कि यहाँ पर लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस में जाके आपके कैप्चर होंगे, एंड देन उसके बाद आप लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस में जाके कुस्टो क्वेरी जो मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया हुआ है मॉनिटरिंग सेक्शन में, प्लेलिस्ट में, आप कुस्टो क्वेरी यूज करके उसको एनालाइज कर सकते हो, यानी कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लॉग्स मिलेंगे आपके इश्यूज को ट्रबल शूट करने के लिए। तो डायग्नोस्टिक सेटिंग्स जो है ऑलमोस्ट आप मोस्टली रिसोर्सेज में आप इनेबल कर सकते हो, और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में मतलब ये बेसिक ट्रबल शूटिंग है। जब भी आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हैंडल कर रहे हो तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस इनेबल करो, डायग्नोस्टिक सेटिंग्स इनेबल करो, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस हेल्थ एंड एज्योर स्टेटस। अभी कई बार ऐसा होता है कि हमारा ना एज्योर में रिसोर्स, हमने मान लो एक ईस्ट यूएस रीजन में हम लोगों ने रिसोर्सेज डिप्लॉय करे हुए हैं, और मेरे उस पर्टिकुलर रीजन में जो है ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज डाउन है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ऐसा रहता है कि मान लो मेरे ईस्ट यूएस में ना सिर्फ मेरा वर्चुअल मशीन में ही प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सारे रिसोर्सेज चल रहे हैं, राइट, या फिर मेरा वेब ऐप में प्रॉब्लम चल रहा है, या तो फिर मान लो मेरा एप्लीकेशन गेटवे में प्रॉब्लम चल रहा है किसी पर्टिकुलर रीजन में। तो अभी आप लोग सोचोगे कि यार मेरा ईस्ट यूएस में मेरा वेब ऐप का प्रॉब्लम है लेकिन बाकी रिसोर्सेज चल रहे हैं, तो आप लोगों के दिमाग में रहेगा कि यार मतलब मेरा रीजन का प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऐप सर्विस का प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे एंड से प्रॉब्लम रहता है, कई बार माइक्रोसॉफ्ट की साइड से भी प्रॉब्लम रहता है, ओके, इश्यूज रहता है, उनका कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ रहता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर रिसोर्स उस पर्टिकुलर रीजन में भी डाउन रहता है। तो उसको चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप या तो ये साइट है https://status.azure.com, अगर आपको ये साइट याद नहीं है तो सिंपल से क्या करो, आप गूगल में जाओ और गूगल में जाके यहाँ पर एज्योर स्टेटस एंटर करो, तो पहले ही ऑप्शन आएगा एज्योर स्टेटस करके। यहाँ पर ये URL आप ओपन करेंगे ना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखो एज्योर स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर आप रिफ्रेश सेट कर सकते हो, कितने मिनट में रिफ्रेश होना चाहिए। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ग्रीन माने गुड है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये वार्निंग है, ये क्रिटिकल है। अब मान लो आपके ईस्ट यूएस रीजन में मान लो आपका वर्चुअल मशीन डाउन है, ओके, या फिर आपका ऐप सर्विस डाउन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो रीजन चूज करके, यहाँ पर अमेरिका में देखो ईस्ट यूएस,
तो यहाँ पर आपको ग्रीन दिखाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे के सारे रिसोर्सेज दिखाएंगे और उनका स्टेटस दिखाएगा कि क्या स्टेटस है, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि भाई वो ग्लोबली डाउन है क्या, ग्लोबली डाउन रहेगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये एक ट्रबल शूटिंग का मेथड है। सेम वे में किसी और रीजन में कोई और रिसोर्स डाउन है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो उसका स्टेटस। तो इससे ये कंफर्म होता है कि हाँ भाई, अगर मान लो यहाँ पर कोई क्रिटिकल दिखा रहा है तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो रिसोर्स है वो आपकी साइड से प्रॉब्लम नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट की साइड से प्रॉब्लम है और उसके ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डैशबोर्ड तरह से बना रखा है एज्योर ने, जहाँ पर आप एज्योर का रिसोर्सेज का स्टेटस देख सकते हो बेस्ड ऑन रीजन, ऑन पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। तो ये भी यूजफुल होता है आपका जब आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करते हो। दूसरा है एज्योर स्पीड टेस्ट। ओके, अभी कई बार ऐसा होता है कि अपने को ना स्लोनेस फील होता है, मतलब हम लोग एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो स्लोनेस को चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो कि भाई एज्योर की साइड से, ऑब्वियसली एज्योर की साइड से ही रहेगा क्योंकि हम लोग तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं नहीं, राइट। नेटवर्क तो सारा का सारा बैकएंड में माइक्रोसॉफ्ट ही यूज़ करता है, उनके डेटा सेंटर में वो ही हैंडल करते हैं, राइट। अब मान लो आपकी वेब एप्लीकेशन है, एक वेब ऐप के ऊपर बनाया आपने जिसके पीछे आपने कोई वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, राइट, लेकिन वो पब्लिकली ओवर द इंटरनेट चल रहा है, लेकिन वो फिर भी जो है स्लो चल रहा है। तो वैसे सिनेरियो में आप जो है एज्योर, गूगल में जाके एज्योर स्पीड टेस्ट करके सर्च मारोगे ना, तो यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन आएगा एज्योर स्पीड, एज्योर लेटेंसी टेस्ट करके। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से रीजन में प्रॉब्लम है। अभी लेट से मान लो आपको देखना आपका कोई रिसोर्स जो है मान लो वेस्ट इंडिया में लोकेटेड है, तो वेस्ट इंडिया सेलेक्ट करो, नीचे आओगे तो नीचे आके ना यहाँ पर आपको देखो वेस्ट इंडिया जो है में मिनिमम अभी 24 मिली सेकेंड्स या 16 मिली सेकेंड्स का आपको लेटेंसी मिल रहा है, यानी कि ये सबसे फास्टेस्ट है। क्योंकि मैं इंडिया में बैठा हूँ और मैंने वेस्ट इंडिया का स्पीड टेस्ट किया तो देखो मुझे जो है 27-14 मिली सेकेंड का मिल रहा है। वही चीज़ अगर मैं मान लो मेरा ईस्ट यूएस में अगर कोई दूसरा रिसोर्स बिल्ड है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करो, नीचे आओ, यहाँ पर देखो ईस्ट यूएस आ गया और ईस्ट यूएस में मुझे 229 मिली सेकेंड मिल रहा है। यानी कि अगर मान लो मेरे दो एप्लीकेशन होस्ट हैं, एक वेस्ट इंडिया में है, एक ईस्ट यूएस में है, तो एज़ कम्पेयर टू ईस्ट यूएस ना मुझे जो सबसे कम लेटेंसी मिल रहा है वो मुझे वेस्ट इंडिया का मिल रहा है। यानी कि मेरा जो एप्लीकेशन मुझे एक्सेस होगा वो कहाँ का होगा, वेस्ट इंडिया में जो होस्टेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेटेंसी बहुत ज़्यादा कम है और ईस्ट यूएस में बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली ईस्ट यूएस के बंदे अगर उनकी साइड से एज्योर स्पीड टेस्ट देखेंगे तो उनके यहाँ से उनको कम मिलेगा, लेकिन मेरे यहाँ से जैसे अभी मुझे इंडिया का कम मिल रहा है और ईस्ट यूएस का ज़्यादा मिल रहा है। तो एज्योर स्पीड टेस्ट भी एक अच्छा टूल है चेक करने के लिए, लेटेंसी स्पीड टेस्ट करने के लिए कि कौन से रीजन में क्या स्पीड मिल रहा है आपको, ठीक है। दूसरा है इसमें एमएस टिकट क्रिएशन। ओके, अभी कैसा होता है कि मान लो इनकेस आपके पास कोई इशू आया, ओके, और आप वो इशू आपने पूरा बेसिक ट्रबल शूटिंग कर लिया, उसके लॉग्स चेक कर लिए, आपने उसके मैट्रिक्स चेक कर लिए, आपने उसके डायग्नोसिस एंड सॉल्व प्रॉब्लम में जाके आपको नहीं मिला, वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, और भी आपने जो है बहुत सारे हाथ पैर मार लिए गूगल में सर्च करके, लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं मिल रहा है और आपका प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट पे टिकट रेज कर सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट पे टिकट रेज करने का सबसे इजी तरीका है यहाँ पर एज्योर में, आप कोई भी रिसोर्स ओपन करो। लेट से मैंने ऐप सर्विस ओपन किया है, ऐप सर्विस में सबसे नीचे आओगे, नीचे आके आपको जो है न्यू सपोर्ट रिक्वेस्ट करके मिलेगा। तो न्यू सपोर्ट रिक्वेस्ट में ना आप यहाँ पर इशू टाइप अपना चूज़ कर सकते हो कि आपका बिलिंग का इशू है, कि सब्सक्रिप्शन का इशू है, मैनेजमेंट का इशू है या टेक्निकल इशू है। मोस्टली जो है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टेक्निकल इश्यूज़ ही रहते हैं। सब्सक्रिप्शन चूज़ करो, उसके बाद सर्विस टाइप में आप अपनी वो सर्विस चूज़ करो जिस सर्विस के ऊपर आपको इशू आ रहा है। अभी लेट से ऐप सर्विस के ऊपर आ रहा है, मान लो ये मेरा एक वेब ऐप है, इस पर्टिकुलर वेब ऐप के ऊपर मेरा इशू आ रहा है और मैंने ट्रबल शूट किया लेकिन सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं उस पर्टिकुलर वेब ऐप में जाऊँगा, न्यू सपोर्ट रिक्वेस्ट करूँगा। यहाँ पर सर्विस टाइप ऑब्वियसली मेरा वेब ऐप है, वो आप चूज़ करो कि वेब ऐप आपका विंडोज़ का है कि लिनक्स का है, ये कंटेनर्स में बना हुआ है। मान लो मेरा विंडोज़ में बना हुआ है, मेरा रिसोर्स टाइप, मेरा रिसोर्स का जो नाम आएगा वो यही आएगा, और जो प्रॉब्लम आ रहा है आपको वो प्रॉब्लम को यहाँ पर समराइज़ करो, यहाँ पर डिस्क्राइब करो कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको एरर क्या आ रहा है, वो एप्लीकेशन में एरर क्या आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम टाइप में यहाँ पर आपको दिखता है कि ओएसएस का प्रॉब्लम है, मतलब प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी या परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन का आ रहा है, डिप्लॉयमेंट का आ रहा है, ऑथेंटिकेशन का आ रहा है। ये बहुत सारे उन्होंने प्री डिफाइंड दे रखे हैं यहाँ पर। तो अभी लेट से मान लो मैं कहता हूँ परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने दे दिया कि लिख दिया मैंने गेटिंग
एरर 500, इस तरह से मैंने लिख दिया, ठीक है। प्रॉब्लम सब टाइप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर मैंने प्रॉब्लम टाइप अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस या एप्लीकेशन इश्यू चूज़ किया है तो प्रॉब्लम सब टाइप में आप देख लो कि आपको आउटबाउंड कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, रिमोट डिबगिंग का आ रहा है, या फिर हाई सीपीयू में आ रहा है, हाई मेमोरी में आ रहा है। तो अभी लेट्स से मैं हाई सीपीयू करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ माइक्रोसॉफ्ट जो रिकमेंडेशंस देगा कि अगर आपका ऐसा इशू आ रहा है तो आप ये रिकमेंड करके ये फिर ये ट्रबल शूट करके देख सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जो है मोस्टली टाइम पे कि जो रिकमेंडेशन माइक्रोसॉफ्ट देता है ना, कभी कभी अपने को वो मिलता नहीं है, वो हम लोग कर चुके होते हैं फिर भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ रिकमेंडेशंस देता है कि ये प्रॉब्लम है, आप ये ट्राई करके देखो। अगर ऐसा नहीं होता है तो देन उसके बाद आप ये आपको रिकमेंडेशन पे जाएगा, वापस से यहाँ पर एक बार बैक पे जाओ या फिर रिसोर्स के ऊपर जाओ और यहाँ पर आ जाओगे, इसका नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है कि आपको एक्सपर्ट हेल्प चाहिए या फिर आस्क कर कम्युनिटी चाहिए, क्या चाहिए जो भी है। अभी यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पर जो है कम्युनिटी के ऊपर पूछेगा, या फिर आपको अगर हेल्प चाहिए तो $29 पर मंथ देना पड़ेगा। अभी कैसा है कि मेरा तो ये पर्सनल सब्सक्रिप्शन है, इसलिए मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन इस तरह का ऑप्शन दे रहा है। अगर मेरा कॉरपोरेट जो रहता है एंटरप्राइज एग्रीमेंट लेवल पे जो पोर्टल का एक्सेस दिया जाता है उस पर रहता है तो मुझे ये ऑप्शन नहीं पूछता, क्योंकि उसका बिलिंग जो है ऑब्वियसली पे एज यू गो मॉडल पे रहता है। आप जितने टिकट क्रिएट करोगे माइक्रोसॉफ्ट उतना आपको बिल भेजेगा कि भाई आपने इस महीने में इतने टिकट रेज करे थे और हमारे एग्जीक्यूटिव ने आपकी इतनी हेल्प करी थी। तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स पूछा जाता है। अभी यहाँ पर मुझे नेक्स्ट का बटन नहीं आ रहा है, ओके मैं नेक्स्ट करूँगा तो उसके बाद मुझे डिटेल्स पूछा जाता है कि जैसे प्रॉब्लम टाइप क्या है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन दो, फिर कॉन्टैक्ट नंबर पूछा, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है, फिर उसमें प्राइमरी ईमेल एड्रेस और सेकेंडरी ईमेल एड्रेस पूछा जाता है कम्युनिकेशन के लिए। फिर उसके बाद फिनिश कर दिया जाता है। फिनिश जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो है एक टिकट बन जाएगा, टिकट नंबर दिया जाएगा आपको और आपको ईमेल में भी आ जाएगा जो आपने ईमेल टिकट बनाने के टाइम पे मेंशन किया रहेगा। एंड देन उसके बाद आगे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर आपको इसके अलावा और भी देखना है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के साइड से भी इशू रहता है, प्लेटफॉर्म का इशू रहता है या उनका डेटा सेंटर में कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी चलती है, तो वो चीज़ कैसे पता चलेगी हमको। तो उसके लिए जो है सिंपल सा एक तरीका है कि आप सर्च में जाओ और यहाँ पर टाइप करो सर्विस हेल्थ। सर्विस हेल्थ में जाओगे आप तो यहाँ पर जो है आपको सर्विस इश्यूज़ दिखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, किसके ऊपर क्या चल रहा है। उसके बाद प्लान मेंटेनेंस आपको पता चलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट की साइड से कुछ प्लान मेंटेनेंस है कि नहीं है। यहाँ पर आपको वो डिटेल्स दिख जाएगी, कौन से वेब ऐप के ऊपर प्रॉब्लम है, क्या मेंटेनेंस चल रहा है, क्या माइक्रोसॉफ्ट करने वाला है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आता है हेल्प एंड सपोर्ट में, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे ना तो यहाँ पर आपने जो भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ टिकट रेज किया रहेगा वो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दिख जाएगी कि टाइटल क्या था टिकट का, उसका टिकट नंबर क्या था, कब क्रिएट हुआ था, कौन से सब्सक्रिप्शन पे क्रिएट हुआ था, कौन से रिसोर्स के लिए क्रिएट हुआ था, लास्ट अपडेटेड माइक्रोसॉफ्ट ने क्या डाला है उसमें और उसका स्टेटस क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने वो टिकट क्लोज किया है या इन प्रोग्रेस में या होल्ड पे डाला है क्या है, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ से पता चल सकती हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स इस वीडियो में कि कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं अज़ूर में ट्रबल शूट करने के लिए। ये कुछ कॉमन फीचर्स है जो आपको यूज़ करने ज़रूरी हैं और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से मैंने जैसे कि बताया कि 50% इश्यूज़ तो आपके ये यूज़ करके ही सॉल्व हो जाते हैं और जहाँ पर सॉल्व नहीं होते हैं तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ टिकट रेज करके आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ और एक एडिशनल अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कॉमन फीचर्स के बारे में जो जिससे हम ट्रबल शूट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।